सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स यूट्यूब द्वारा कई दर्शक कई महीनों से निरंतरता से सुन रहे हैं। आज भी नए दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का हम तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संस्था, उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना तेज ज्ञान फाउंडेशन का लक्ष्य है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री द एनलाइटन मास्टर, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके ग्रंथों से आज लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हम अधिक जानकारी तेज ज्ञान फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अलग अलग विषयों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते हैं। आज इस क्षण हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर विषय है, वो है स्वास्थ्य का एकमात्र सत्य। थैंक यू फॉर द सन। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य का एकमात्र सत्य क्या है। बहुत ही गहरा और सूक्ष्म विषय जिस पर हमारा फोकस अति आवश्यक है। आइए ग्रहणशील होकर सुनते हैं आज का विषय। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सुबह लोग नींद से उठे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये परेशान कर रहा है, दूध वाला नहीं आया, लाइट बंद है, बारिश ज़्यादा हो गई। सब दिखावटी सत्य में उलझ गए। सुबह उठकर सब दिखावटी सत्य में उलझ गए। दिखावटी सत्य यानी जो दिख रहा है बहुत बारिश हो रही है, मगर उसके पीछे जो सूरज आ रहा है वो नहीं दिख रहा। अगर आपको वो सूर्य दिखाई देने लग जाए तो कहोगे थैंक यू फॉर द सन। जरूरत से ज्यादा बारिश देखकर ये नहीं कहोगे अरे कितनी बारिश है, कितनी तकलीफ है, कहोगे थैंक यू फॉर द सन। क्यों? अब मुझे वो दिख रहा है। ये जो दिखावटी सत्य है ये नहीं दिख रहा। अब ये देखना हमने छोड़ दिया। अग्नि के पीछे अग्नि देव जो है उसे देखा, सूर्य जो है उसको देखा। लोग दिखावटी सत्य में उलझते, यानी क्या होता है? आप घर से निकलते हो और देखते हो ट्रैफिक जाम है, दिखावटी सत्य, तुरंत शुरू हो गया अब ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। ये नहीं दिखता काम हो चुके हैं, ये नहीं दिखता। दिखावटी सत्य हावी हो जाता है, वही सत्य लगने लगता है। और जो सत्य लगने लगता है धीरे धीरे हमारे जीवन में आकर्षित होता है। आपके जीवन में क्या आकर्षित होता है? जिसको आप देखते हो। क्या देख रहे हो? ये गंदगी है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्या देख रहे हो? जो देखोगे वो आकर्षित करोगे। आप एक ऐसे लोहे के टुकड़े हो जिसके अंदर अगर द ओनली सत्य डाल दिया जाए, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, ऐसा लोहे का टुकड़ा जो मैग्नेट बन जाता है। टॉस किया तो मैग्नेट बन जाएगा। और दिखावटी सत्य डाला तो पीतल बन जाएगा। पिया हुआ बेहोश पीतल बन जाएगा। तो अगर ये बात हमें पक्की हो जाए, हम दिखावटी सत्य में नहीं उलझेंगे। कहोगे अरे ये काम तो अभी तक नहीं हुआ। कैसे लोग देखते हैं ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये क्या है? दिखावटी सत्य। कुछ लोग आपसे नफरत से बात करेंगे तो आप क्या कहोगे? ये दिख रहा है, बहुत प्रेम है। पर्सन गुस्से से बात कर रहा है, मैं इस दिखावटी सत्य पर नहीं जाता। टॉस, द ओनली सत्य। प्रेम क्या है? द ओनली सत्य। ये दिख रहा है, क्रोध है, नफरत है, ये पर्सन मेरे काम में टांग अड़ाता, ये दिख रहा है, बहुत मदद कर रहा है मेरी। दिखावटी सत्य में मत उलझो। सरशी आपको अदृश्य में जो है वो दिखाना चाहते। दृश्य में दिखावटी सत्य, लोग उलझ गए। कोई बार बार दिखा है, ये देखो। लोग यही सोचकर बैठे जब तक फला फला पर्सन, मेरे घर का ये मेंबर सुधर नहीं जाता तब तक मैं कभी खुश चैन से नहीं रह सकता। इस दिखावटी सत्य में लोग उलझ चुके हैं। जब तक ये पर्सन ठीक नहीं होता ना, मेरे घर का ये फैमिली मेंबर,
मैं खुश नहीं रह सकता, चैन से नहीं रह सकता। मेरी बीवी ये सुधर जाए, मेरा पति मेरा सुधर जाए, मेरा बेटा ये सुधर जाए, तब मैं चैन की सांस लूं। कब होगा? मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, होता ही नहीं है। तो आज पक्का कर डालो, इसके बावजूद भी मैं खुश हूं, खुश रहूंगा। तो हम दिखावटी सत्य में कितना आनंद खो रहे हमें पता ही नहीं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना दिखावटी सत्य की वजह। और किसी ने बताया नहीं था ना कि ये दिखावटी सत्य होता है, ये दिखता है, हमें ये नहीं देखना होता है। कितनी भी नेगेटिव घटना दिखे तो कहो ये दिख रहा है, इसमें मुझे नहीं उलझना है। सामने वाला गाली देकर गया, इसमें मुझे नहीं उलझ, ये दिखावटी सत्य है। इसके पीछे जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। जो लोग जो MSY बीमार रहते हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है कि जितना वो बीमारी को ही देखते रहते क्योंकि जो बीमार है वो उसकी बात तो वही जाने, घायल की गति घायल जाने, मगर फिर भी कड़वी दवाई तो पिलानी है। लोग कहेंगे आपको क्या पता तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है, ये दांत का दर्द क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम, पाँव का दर्द क्या होता है आपको नहीं पता, सिर दर्द क्या फटता है सर तब क्या होता है आपको नहीं मालूम, पेट में मरोटे होते तो क्या होता है। सब अपनी अपनी बीमारी बताएंगे, मगर फिर भी कड़वी दवाई तो पिलानी है कि उसको मत देखो, इसकी वजह स्वास्थ्य देखो। तो कैसे ये हमारे बुद्धि के परे की बात है ना। इतनी तकलीफ है हमें और बोल रहे दिखावटी सत्य है, क्योंकि ये करने से बीमारी ठीक होगी। अरे स्वास्थ्य तो आना चाहता है, वो तो दरवाजे पर खड़ा है कि कब ये दिखावटी सत्य से बाहर आए कि मैं प्रवेश करूं। ये तो बीमारी को पकड़ ही बैठा है, छोड़ ही नहीं रहा। तो सिम्टम दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे, मगर आप कहोगे मैं लक्षण देखने वाला नहीं हूं। कॉमन सेंस प्रिकॉशन जरूर रखना, दवाइयां जरूर करना, क्योंकि डॉक्टर्स भी भगवान नहीं बनाया है। आपने स्वास्थ्य देखना शुरू किया ना तो कहीं ना कहीं से उसकी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। दवाई से, दुआ से, चमत्कार से, आपके विचारों से, आपकी आंतरिक शक्ति से सब जागृत होने लगेगा। हम अपनी शक्ति जानते भी नहीं तो दिखेगा, बीमारियां दिखेगी, मगर आप कहोगे ये दिखावटी सत्य है, मैं सिर्फ टॉस करूंगा। जब भी सिम्टम लक्षण हेवी हो जाए तो सिर्फ एक मुद्रा करना, याद दिलाएगा कि अभी तुम द ओनली सत्य देखो। इसके पीछे जो ओनली सत्य, द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसे मुझे देखना है। मन पुरानी आदत के हिसाब से बार बार जाएगा, मगर आप कहोगे मुझे देखना है द ओनली सत्य। आपको मैग्नेट किस चीज का बनना है? सारी सकारात्मक चीजें आपकी तरफ आए। सिर्फ इतना शुरू कर दिया, दिखावटी सत्य में सोचना बंद कर दिया, और सुबह से लेकर रात तक कितना देखने को मिलेगा आपको। पग पग पर आपको दिखावटी सत्य दिखाई देगा। ये पर्सन ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये काम कब खत्म होगा, कितनी पढ़ाई करनी है, कब ये होगा कब वो होगा। अरे दिखावटी सत्य है, सब हो चुका है। अब आप कहोगे अब हम दिखावटी सत्य पर नहीं जाएंगे। न्यूज़पेपर खोलकर देखो, इसलिए लोगों को कहा जाता है इनमें पढ़ना बंद ही कर डालो। अभी तुम ट्रेंड नहीं हुए हो ना, पढ़ो ही मत। कुछ लोग तो टीवी पर न्यूज़ चैनल ही देखते बैठते, घर गए कि न्यूज़ चैनल ही चल रहा है। अरे क्या देख देख के तुम क्या अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम। कुछ सालों के बाद जब सब तुम्हारे जीवन में दिखेगा, कभी रियलाइज भी नहीं होगा कि मैंने ऑर्डर दिया था, ये मेरा ऑर्डर है। कितने गौर से देख रहा था और बिल्कुल ख्याल नहीं था, टॉस किया नहीं।
अभी कभी ऐसा देखने को मिले भी तो तुरंत टॉस करना। कभी समाचार देखना ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, पढ़ो, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तुरंत टॉस करना। ये दिखावटी सत्य है, मेरे लिए नहीं है। जो दिखावटी सत्य है वो मेरे लिए नहीं है। तो क्या होगा, आप उन चीजों को आकर्षित करना बंद कर देंगे। कितने दुखों से बच जाओगे आपको भी नहीं मालूम, अगर इस बात को आप समझ गए और पालन कर पाए। तो उस पर तो और आगे बातें करेंगे। बारिश दिखे तो क्या कहोगे? थैंक यू फॉर द सन। हम उसको देख रहे। देखो कई बार भ्रमित कर देगी, कई बार जोरदार बारिश आ जाएगी, कोई न्यूज़ सुनाई देगा, तुरंत भ्रमित हो जाओगे, अरे नहीं नहीं बहुत खराब है। कहोगे ये दिखावटी सत्य है। उस वक्त अपने आप को अकंप रख पाना वही ट्रेनिंग है। हिल जाता है, मन हिल जाता है, थोड़ा भी मन मुताबिक नहीं दिखा रहे, मैंने तो प्रार्थना की ऐसा हो रही, उल्टा हो रहा है, मन हिल जाएगा। मगर तुरंत कहना ये दिखावटी सत्य है। डीएस टॉस करना है, हमें डीएस में नहीं जाना, टॉस करना है। तो कुछ नेगेटिव दिखेगा, अगर कोई दीवारों पर गंदगी दिखेगी तो कहोगे दिखावटी सत्य है। बहुत खूबसूरत निर्माण हुआ है पृथ्वी पर, जो निर्माण हुआ है क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता की हाइट है, मैं वो देख रहा हूं। द ओनली सत्य, उसके ही गुण, रचनात्मकता उसका गुण है, क्रिएटिविटी इसका गुण है, मैं वो देख रहा हूं। कुछ विचार आएंगे, अपने ही जीवन की कोई बात याद आएगी, अरे ये अभी तक नहीं हुआ, ये कैसा होगा, ये कम है, वो कम है, वो कम है, तो कहोगे दिखावटी सत्य है। मैं सिर्फ टॉस करूंगा। अब जब भी नेगेटिव देखे टॉस करना। टॉस का अर्थ बताया, द ओनली सत्य। अब मैं हमेशा टॉस करूंगा। जब भी नकारात्मक दिखे तो कहो कि मुझे इसके पीछे का जो सत्य है वो देखना है। ये सब बातें अगर हमें पक्का हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा, हर पल हर पग कैसे उठाएंगे। दर्द महसूस होगा तो क्या कहोगे, लोग कुछ दिखाई देंगे। यहाँ तो कोई ज़्यादा बातें नहीं है संभव, मगर फिर भी जो जो देख कर आओ शेयर करना आकर। कहाँ टॉस किया, कहाँ कहा ये डीएस है, दिखावटी सत्य, इसमें मुझे नहीं उलझना है। और इसका यूज लाइफ में तो देखोगे। आग दिखेगी, अरे आग लग गई है, ये दिखावटी सत्य है। आग नहीं बुझाना ऐसा नहीं कहा। जो कर्म करना है, ट्रैफिक जाम है तो उससे कैसे बाहर निकले देखें कहाँ से रास्ता है। मगर आपका पॉजिटिव देखना ही रास्ता बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो शक्ति तैयार होती है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। द ओनली सत्य कहा है सिर्फ बोलना है खाली, और कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा इससे आप एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, एनर्जीज को डायरेक्शन दे रहे हो। आपके पास शक्तियां हैं, उनको दिशा देनी है कि इस दिशा में काम करो। मेरे जीवन में ये सब लाना है, जहां प्रेम है, साहस है, आनंद है, संतुष्टि है, स्वास्थ्य है, सब है। जहां किसी का चेहरा पसंद ना आए देखकर तो क्या कहोगे, ये दिखावटी सत्य। पीछे सुंदरता है, मुझे वो सुंदरता देखनी है। हर इंसान के अंदर वह सुंदर चीज है, चैतन्य है, टॉस करना है। उसके पीछे जो द ओनली सत्य है वो देखना है। आपका ये सोचना ही उस इंसान के अंदर उस चीज को पुकार देता है, वो भी बदलने लगता है। जो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा वो बदल जाता है। वो ना भी बदला दूसरों के लिए, आपके लिए जरूर बदल जाएगा। अगर पुकार देते रहे तो हमेशा के लिए बदल जाएगा, सबके लिए बदल जाएगा, मगर शुरुआत तो हो जाएगी। आपके साथ तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द सत्य है, पावर है इनमें। आप ये बोलते ही द ओनली सत्य, मैं वही देख रहा हूं, आप पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को दिशा दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को।
वरना क्या होता है, दिखावटी सत्य में हम पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आपस में उलझा रहे, आपस में उलझा रहे, और कोई रिजल्ट नहीं आता, उल्टा मेस क्रिएट होता है, उलझने, वॉर, वर्ल्ड वॉर। ये सब चीजें कैसे आ रही है? लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग, लोग एक साथ क्या सोच रहे हैं। वॉर दिखावटी सत्य है, लोग वो देख रहे। न्यूज क्या दिखा रहे? पैसे कमाने के लिए एक चैनल दूसरे चैनल से कंपटीशन कर रहा है, मुझे और बड़ा चढ़ा कर बताना है, मगर वे जानते नहीं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला काम तो पहले हो जाए, आपके लिए तो सब बदल जाए। आप तो दिखावटी सत्य में अटकना बंद हो जाओ, अगला कदम भी आएगा। पैसा कमाओ, अध्यात्म चुस्त करने के लिए है, सुस्त करने के लिए नहीं। तंदुरुस्त करने के लिए है, सुस्त करने के लिए नहीं। तो सही अध्यात्म, असली अध्यात्म को जानो। उम्र पीछे काउंट करनी है। हर जन्मदिन दिखावटी सत्य पहले था, उम्र बढ़ रही है, बूढ़ा हो रहा हूं। अब क्या है, टॉस करते हैं तो अब उम्र कम हो रही है। क्यों कम होगी? क्योंकि दिखावटी सत्य से निकलने लग गए, तो शरीर की भी संभावनाएं खुलने लग जाएगी। बीमारियों में न अटकते हुए, बीमारियों का इलाज जरूर करेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, डॉक्टर का दवाई भी लेंगे। सभी को एक दिशा मिल सकती, विश्व को एक दिशा मिल सकती है। अगर ये सभी ने सुना होता, आज विश्व के सभी लोगों ने सुना होता, तो क्या हुआ होता? हर न्यूज चैनल ने दिखाया होता, तो क्या हुआ होता? कैसे दिशा मिल जाती है। अरे हम जो कर रहे हैं दिखावटी सत्य से बाहर आना है। सभी अगर द ओनली सत्य देखने लग जाए पृथ्वी पर, क्या क्रिएट होगा? जिसको जो दिख रहा है वो कहेगा मेरे लिए तो यही सत्य है। वो मेरा घर, वो मेरा भाई, वो मेरा पड़ोसी, इसके अलावा मुझे तो कुछ सत्य दिखता ही नहीं। ये कब सुधर जाएंगे? कब मैं आनंदित जीवन जीऊंगा? अरे अभी आनंद लिया जा सकता है, तुरंत। दिखावटी सत्य से निकले, तुरंत हो सकता है। और ना सिर्फ एक क्षण, फॉर एवर। एक क्षण की बात नहीं चल रही। कोई पर्सन दिखे जो बहुत आनंदित है कि ना, दिस इज द ओनली सत्य। कोई प्रेम से बात करे आपसे तो क्या कहोगे? दिस इज द ओनली सत्य। यस, यही है, यही है, और यही बढ़ेगा। फिर जो भी अच्छा पॉजिटिव दिखे क्या कहोगे? यस, दिस इज द ओनली सत्य। और नेगेटिव दिखे, ये दिखावटी सत्य, डीएस। बाहर से दिख रहा है बहुत बारिश, बहुत यार सूरज है, तुरंत धन्यवाद दो सूरज के लिए, थैंक यू फॉर द सन। ये आपको बोलना उस सूरज को लाएगा, खींचेगा, सूरज को खींचेगा। तो पृथ्वी से हर चीज रोकी जा सकती है, जो भी गलत चीजें हो रही है सब रोकी जा सकती है। दिखावटी सत्य में लोग उलझना बंद हो जाए। सिर्फ वो अर्थक्वेक हो रहा हो, बाढ़ आ रही हो, सूखा हो रहा हो, सब रोका जा सकता है। वर्ल्ड वॉर होने जा रही हो, सब रोका जा सकता है। कैसी संभावना है, कल्पना के परे है। आज सुना है तो कुछ विचार देना शुरू करोगे और ये बड़ा काम करेगा। आपका विचार देना भी बड़ा काम करेगा। ये सब इसलिए बताया था कि कोई भी गलती न हो, फोकस हटाकर हम मनन कर पाएंगे। और इतनी गहराई से मनन होगा कि उसका जब फल आएगा, और फल आया तो उसके पीछे फलों की लाइन लगने वाली है, क्योंकि आप लगातार साधना कर रहे हो। साधना के द्वारा आप फोकस हटाकर इतने पक जाओगे, तैयार हो जाओगे। फिर एक बार वह सिलसिला शुरू हुआ, टॉस करने का सिलसिला, टॉस जो करते आए हर बार, उसकी रिजल्ट्स जब दिखनी शुरू हो गई तो आप कहोगे कि अब तो लगातार चमत्कार हो रहे हमारे जीवन में, हर दिन आप आनंद प्राप्त कर रहे हो।
वह स्थिति आने के लिए कुछ समय निरंतरता से काम करना है। निरंतरता अति आवश्यक है। कोई निरंतरता से काम नहीं करता है, होता नहीं है, कहता है। जब तक ये क्लियर नहीं है ना हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तब तक ऐसे कारण लोग बताते ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो कहा जाता ठीक है, फिर भी आप जितना हो सकता है उतना करना जारी रखो और मनन करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो तैयारी आप कर रहे हो उससे जो क्रिएट होगा सभी का लाभ तो होगा ही होगा। आप जो आनंद लेने वाले हो, जो आप चाहते हो, वह आपको मिलने वाला है। तो फिर आप जो भेंट करोगे, जो दोगे, तो कुदरत वैसा प्रतिसाद आपको देने वाली है। ये नियम ही है, ऐसा होता ही है। तो हर दिन हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे और प्रार्थना समर्पित करेंगे। रोज एक प्रार्थना समर्पित करें। तो प्रार्थना जो शरीर को शुद्ध करती है। मनोशरीर यंत्र में जो भी बाधा दिक्कत आती है उसको साफ करने के लिए प्रार्थना टूल है। तो प्रार्थना आपके मनोशरीर यंत्र को शुद्ध करने के लिए है। तो हर दिन प्रार्थना समर्पित करें, भेंट करें, ऑफर करें, दें। जो हम पेश करते हैं वही हमारे पास लौटता है। तो एक प्रार्थना, एक छोटा सा काम भी हुआ और देखोगे प्रार्थना बदलते जाती है। नई नई प्रार्थनाएं जागृत होती है। जितनी क्लियरिटी होगी उतनी प्रार्थना बदलेगी। जितना आनंद लोगे तो क्या प्रार्थना होगी। आप भी सुनोगे अभी और करने भी वाले हो, क्योंकि ये आज ही आप समर्पित कर रहे हो। तो सभी प्रार्थना सुनेंगे भी, गाएंगे भी, पेश भी करेंगे और आगे उसकी क्या रिजल्ट्स आती है वह भी देखेंगे। ये टॉस करेंगे। प्रार्थना में सभी के मंगल की कामना होती है। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल को अब तुम समझो, मंगल और अमंगल से दूर है वो। तेज मंगल को अब तुम समझो, मंगल और अमंगल से दूर है वो। मंगल और अमंगल से दूर है वो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो। C1, C1, सेव वन। एक को बचाओ, एक को देखो, एक कहो, एक ही सत्य, द ओनली सत्य। आप हमेशा चाहते हो जब भी कुछ खाते हो तो सामने वाले को भी खिलाते हो। कोई चीज़ अच्छी लगी तो कहते हो तुम भी खाकर देखो। कारण आप चाहते हो सामने वाले के अंदर भी वही स्वाद हो जो स्वाद मेरे ज़ुबान पर है। हकीकत में इंसान क्या चाहता है? वो चाहता है वननेस का अनुभव, मगर उसको तरीका नहीं मालूम, इसलिए ज़बरदस्ती सामने वाले को खिलाकर, चाहे उसका पेट खराब क्यों ना हो जाए, वह वही अनुभव चाहता है, सिर्फ तरीका मालूम हो जाए। लोग ट्रेन से जाते हैं, सामने कोई अजनबी बैठा है तो ये बर्दाश्त नहीं होता। हम तुरंत उससे पूछते कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो, ताकि
उसकी जानकारी हमारे पास हो, हमारी जानकारी उसके पास हो, ताकि यात्रा अच्छी कटे। डर न हो कि मैं अजनबी के साथ जा रहा हूं। तो ये लोग क्यों करते? हकीकत में वननेस चाहता है हर इंसान। और टीवी में चलने वाली घटनाओं को दिखावटी सत्य जानकर उसमें न अटके, उसमें जो रंग अभिव्यक्ति से टैली होते हैं वही देखें। हर क्षण ये हो सकता है। अभी प्रैक्टिस शुरू हुई है, धीरे धीरे आप खुद शेयर करने वाले हो, फीडबैक में लिखने वाले हो कि पहले ये तकलीफें थी, फोकस वहीं होता था, फिर हमने क्या कहा, ये दिखावटी सत्य है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्वास्थ्य। क्या देखा, वह फीडबैक जिसमें हमने लिखा है वह दिक्कत सॉल्व हो चुकी, समस्या सुलझ चुकी, सब कुछ हो चुका। अब आपको वो फीडबैक दिख रही कि हमारी समस्या सुलझ गई। ये देख पाओगे तो दिखावटी सत्य से ध्यान हटा पाओगे। ध्यान हटाकर कहाँ लगाना है, जैसे कहा बारिश से ध्यान हटाया तो कहाँ लगाना है, सूर्य पर। उस दिन बहुत बारिश लगे तो क्या कहोगे, थैंक यू फॉर द सन। जब नॉर्मल बारिश हो जो ज़रूरी है तभी नहीं कहना है ये, तभी वह टॉस है। जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जो नुकसान करने लगती है, तब हमें तुरंत द ओनली सत्य देखना है, अग्निदेव देखना है। हमारे विचार बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। कन्विक्शन कैसे बढ़ेगी? जीवन में जब प्रयोग होते तो कन्विक्शन बढ़ती, यस दिस इज पॉसिबल है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ काम कर सकती है, एक दिशा में काम कर सकती है। ये सारी बातें आज आपको बताई गई ताकि जो हमारे विचारों में लिमिटेशन आ गई है वो टूट जाए। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। दिखावटी सत्य क्या है ये हमने जाना, टॉस क्या है ये हमने जाना, द ओनली सत्य कैसे हमें देखना है इस पर गहरा मार्गदर्शन हमने पाया। हमने ये भी जाना प्रार्थना कैसे मनोशरीर यंत्र को शुद्ध करती है, वननेस के अनुभव हम कर पाए। तो आइए अब समय है कुछ सूचनाएं सुनकर प्रार्थना में जुड़ने का। सूचनाओं में जैसे हम जानते हैं महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तेज ज्ञान फाउंडेशन का मुख्य शिविर है। इस शिविर में हम अनुभव से जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, सरल परंतु शक्तिशाली जीवन जीने का राज क्या है, वर्तमान में सदा ही कैसे जिया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर और मुख्य शिविर है जिसका लाभ लाखों लोगों ने लिया है। अब जून महीने में जो शिविर होने जा रहा है 12 और 13 जून को, इस शिविर की विशेषता है ये कपल्स के लिए शिविर होने जा रहा है। हस्बैंड वाइफ मिलकर इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। इसमें हम जानने वाले हैं सांसारिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य पति पत्नी मिलकर कैसे पूर्ण करें, सही समझ और संवाद के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बढ़ाए, मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे के विकास में कैसे सहयोग करे, तू मैं से मुक्ति कैसे पाए और प्रेम आनंद मौन का जीवन कैसे जिए, पारिवारिक रिश्तों का महत्व और एक दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कैसे निमित्त बन सकते हैं, और हमारा जो सांसारिक जीवन है वो तेज संसारी जीवन कैसे बन सकता है। तो सरशी के मार्गदर्शन पर आधारित ये शिविर बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लिए। हंसते हंसाते सरशी हमें ज्ञान देते हैं और अपने अनुभवों पर पहुंचाते हैं। नए खोजी जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं वे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और जिन कपल्स का महाआसमानी शिविर हुआ है वे भी इस शिविर को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कपल्स का शिविर पहली बार होने जा रहा है। तो आने वाले 12 और 13 जून को इसका पहला पड़ाव होने जा रहा है। तो हम तुरंत रजिस्टर करें, उसकी जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। फिर अगला जो शिविर होने जा रहा है वह है स्वास्थ्य 2021। आने वाले 6 जून को दोपहर को 1 से 4:30 बजे तक इस शिविर का हम सब लाभ ले सकते हैं। विशेष वे लोग जो स्वास्थ्य की सही समझ के साथ जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे भी लोग जिनको कोरोना हो गया है, कोरोना के बाद वाला प्रोसेस चल रहा है, और ऐसे भी लोग जो स्वस्थ है, सभी इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। एम्पावर योर हेल्थ ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। इसमें हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या है,
रोग प्रतिकार शक्ति क्या होती है, इम्यूनिटी किस पर निर्भर होती है, कोरोना का जो तनाव आता है इस तनाव से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, मानसिक एबिलिटी और शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनुभवी डॉक्टर का मार्गदर्शन हम पाने वाले हैं। ये फ्री प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके लिए भी हम तुरंत रजिस्टर करें। तो आइए अब प्रार्थना का समय हुआ है। ध्यान प्रार्थना बीज डालने के लिए हम YouTube के चैनल पर जुड़ते हैं जहां हम रोज प्रार्थना करते हैं। इस क्षण इन्हीं कुछ बातों के साथ यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट।